हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। कल रात को ही जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है 2023 का वो आया है और आज हम हाजिर हैं आपके लिए पूरा फॉर्म भरने के सारे स्टेप्स को मैं डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। एक ही गड़बड़ है, अभी एनटीए की वेबसाइट पर जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड नहीं हो रही है। उसको डाउनलोड किए बिना भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको 2022 वाली एप्लीकेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर या नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के साथ हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। हमारी काउंसलर को आप मैसेज करिएगा, केवल लिखिएगा AISSE की नोटिफिकेशन। हम आपको हिंदी और इंग्लिश वाली नोटिफिकेशन लास्ट ईयर वाली भेज देंगे। उसमें केवल डेट बस चेंज करनी है आपने, बाकी कुछ नहीं है। एक चीज़ जो दूसरी अभी तक वेबसाइट से पता नहीं लगे क्योंकि नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रही है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म सबमिट करने की। 1 महीने का तकरीबन समय होता है। तो जैसे आज 22 अक्टूबर है तो आप मान लीजिए कि 22 नवंबर तक का एक सेफ पीरियड है आपके पास। आप 31 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म भर दीजिए। क्या करना है, कैसे भरना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, मैंने एक फेक नाम से पूरा फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करो। पेमेंट मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन पेमेंट तक जाके जो सारे स्टेप्स हैं मैं आपको एक एक चीज़ ठीक से एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको जब लिंक करेंगे, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इस प्रकार का खुल जाएगा जिसमें अभ्यर्थी का नाम, मैंने शमशेर सिंह लिखा है, पिता का नाम गब्बर सिंह है, आपने अपना बेटे का नाम और अपना नाम डालना है। माता जी का नाम लिखा है, उसका डेट ऑफ बर्थ जो उसके स्कूल के या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में या स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में, जेंडर लिखना है, स्कूल का आईडी कार्ड मैंने इसमें, अगर इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो मेन्यू खुल जाएगा। आधार कार्ड है, स्कूल आईडी कार्ड है, 10 तरीके के वहाँ पर है पहचान के प्रकार, और जो स्कूल के आईडी कार्ड का मैंने एक ऐसे नंबर डाल दिए। तो व्यक्तिगत विवरण, इसको आपने सब चीज़ों को ठीक से भरना है। अब आप इस वीडियो को देखें, थोड़ी देर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप उसकी साइट पर जाएं। जितने भी फील्ड्स आते हैं, कई मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमने बच्चे का नाम गलत भर दिए, कई पेरेंट्स आते हैं माता जी का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, मुझे समझ नहीं आता एक बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं कैसे गलती कर सकते हैं। तो ये आप एक कागज पर लिख दें, टाइप करा के रख लें ताकि बारी बारी आप गलती ना करें, उतने पैसे खर्च होंगे आपके। अब दूसरा है स्थायी पता, वर्तमान पता और स्थायी पता। अगर आपका वर्तमान पता अलग है और स्थायी पता अलग है तो आपको 2 बार भरना पड़ेगा। अगर आपका वर्तमान पता जो है जहां पर आप रह रहे हैं वो अलग है और स्थायी पता अलग है तो आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। अगर एक ही है तो आपने सीधा नीचे बटन क्लिक करना है कि ये सेम है दोनों। यहाँ पर बहुत सारे आपके पास चिट्ठियाँ आएंगी, सैनिक स्कूल का जो कॉल लेटर आएगा, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन आएंगे। अगर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो ये पता भी आपने ठीक भरना है, पिन कोड के साथ। कई ऐसे भी महानुभाव हैं जिनको पिन कोड ही नहीं पता उनके इलाके का क्या, तो पता कर लीजिए। पता करने का तरीका है, गूगल पे कर सर्च कर सकते हैं, नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है, बताइए जी मैं इस इलाके में रहता हूँ, यहाँ का पिन कोड कौन सा है। तो इसमें आपका घर का नाम, किस गली में रहते हैं, लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ का नाम, कहाँ पर लोकेलिटी, मैंने ऐसी केवल देखने के लिए भरा है। देश तो इंडिया है, ये राज्य भरना है और जिला भरना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन सा पिन कोड है, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये नहीं भरेंगे तो वो रजिस्टर होगा ही नहीं। अब दूसरा, मैंने पिछले भी एक वीडियो बनाया कैसे फॉर्म भरना है। ईमेल आईडी आपका वो होना चाहिए जिसको, क्योंकि बाद में ईमेल वेरीफाई होगा पेमेंट करने से पहले, ईमेल आईडी आपका चलता होना चाहिए। इसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। कई ऐसे भी शेयर घूम रहे हैं जिनके पास ईमेल आईडी लेकिन उसका पासवर्ड भूल चुके हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप एक बार ईमेल अपना खोल के चेक कर लें, वो कंफर्म ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद दूसरा जो आपने मेन काम करना है, जो मोबाइल नंबर है, इस पर भी OTP आएगा, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई होगा। तो मोबाइल नंबर वो है जो आपके पास रहने वाला है, जिसका आपने बिल पे किया है और जो सरकार या मोबाइल कंपनी अगले 2-3 दिन में बंद नहीं करने वाली। तो ये अगर आप बिल्कुल ठीक भरते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे काम हैं, आपके आसान हो जाते हैं। मैंने कहा था अगर जो परमानेंट एड्रेस है आपका, स्थायी पता सेम है, तो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं। आप यहां पर टिक करेंगे खाली इस पर और वो आ जाएगा। अब है, आपने पासवर्ड का चुनाव करना है। ये पासवर्ड आपने भूलना नहीं है। इसके बाद जब भी आप फॉर्म के करेक्शन वाले फेज में जाएंगे, जब भी रेफर करेंगे, ये आपको फॉर्म भरने में इस्तेमाल होगा। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर मतलब ABCD स्पेस ऐसे करके उसको एक कैरेक्टर बोला जाता है। कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 13 है। 14 होंगे तो लेगा नहीं, 7 होंगे तो लेगा नहीं, 6 होंगे तो नहीं लेगा। उसमें एक अपर केस में होना चाहिए, बड़ा वाला ABCD कुछ भी हो सकता है, एक लोअर केस में छोटा ABCD कुछ भी हो सकता है।
एक नंबर हो जाए, न्यूमेरिक वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, और ये जो स्पेशल साइन दिए हुए हैं यहां पर देख लीजिएगा, इसको क्लिक करके इनमें से एक होना चाहिए कि पासवर्ड भी जब आप चुनते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि इसको भी लिख लें, क्योंकि 2 बारी आपने पासवर्ड भरना है। मैं भी जब भर रहा था वो एक एंड और एक गलती हो जाता है तो बारी बारी गड़बड़ होती है, तो पासवर्ड आपने ठीक से चुनना है। अब मैंने पासवर्ड भर दिया, कंफर्म पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड हैव टू बी द सेम। उसके बाद एक सुरक्षा प्रश्न पूछता है, इसको क्लिक करेंगे, आपके पेट का नाम क्या, आपकी पहली गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्या, आपकी पहली सबसे फेवरेट किताब कौन सी है, तो मैंने गीता हमारी सबसे फेवरेट किताब है तो गीता लिख दिया इसमें, और नीचे जो दिया हुआ है सिक्योरिटी पिन ये डालेंगे और आप सबमिट करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है सबमिट हो जाएगा। उससे पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले, सबमिट करने से पहले इस प्रकार का मैसेज आएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन करेक्टली। वो दोबारा आपको बता रहा है कि इनको दोबारा से रिव्यू कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको करेक्शन करने का समय देगा। अभी आप एडिट कर सकते हैं, तो यहां नीचे 2 बटन दिए, एडिट का है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो जब आप ये ऊपर ये इस प्रकार से चेक कर देगा, पूरा आपके पास आएगा। आप एक बार दोबारा पढ़ लें सब कुछ कि मैंने सब कुछ ठीक लिखा है कि नहीं। यहां पर मैंने जानबूझकर माता जी का नाम गलत कर दिया है, लेकिन आपके लिए जिम्मेदारी है, जो आपने डेटा लिखा हुआ है उस प्रकार ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, सब चीज आप यकीन करें। उसके बाद ही आपने इन सबको टिक करना है। मेरा नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, ये सब मैंने टिक कर दिया, तभी आपको यहां पर एडिट रजिस्ट्रेशन ये सबमिट उसका फॉर्म आएगा। उसके बाद ये आई एग्री भी टिक करना है आपने। ये जो आई एग्री लिखा है इसको टिक करेंगे, इन सबको टिक करने के बाद। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों के से वाकिफ नहीं है, जिन्हें भाषा थोड़ी सी, क्योंकि सरकारी लैंग्वेज है, थोड़े कष्ट लगेगा। तो आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखिए कि किस स्टेप पे मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बैठ के वीडियो आपके लिए बनाया है। अब रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना, और तीसरा स्टेप है फीस का पेमेंट करना। इसके नीचे 2 और स्टेप थे। मोबाइल नंबर वेरीफाई मेरा हो चुका है, इन्होंने ओटीपी भेजा, मैंने ओटीपी भर दिया, एंड वेरीफाई ईमेल आईडी, वो उसके बारे में आगे चल के बताऊंगा कि ईमेल कैसे करना है। और ये मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। अब वो कह रहा है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप अभी भी भर सकते हैं, बाद में भी भर सकते हैं। बाद में जब भरेंगे तो आपको ये अपना एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड अपने लिए चुना था उससे ही आपने लॉगिन करना है, बारी बारी नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो अभी हम अगली स्टेज पर चलते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो मैंने कहा एप्लीकेशन नंबर, क्लिक ऑन द बटन टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। इस प्रकार से आपका स्टेटस आता रहेगा कि मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर दी हैं, उसके बाद पर्सनल डिटेल है, आधार की डिटेल है, एग्जाम सेंटर की डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, एडिशनल डिटेल बहुत सारी है, सबको अलग अलग जाके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम चलते हैं व्यक्तिगत जानकारी या पर्सनल डिटेल। तो नाम तो ये अपने आप ही भरा हुआ आ जाएगा, जो मेरा नाम मैंने भरा है, जो पिताजी का नाम भरा है, माताजी का नाम भरा है, ये सब भरा आ जाएगा। अब यहां पर आपने भरना है कि आप कौन सी श्रेणी के हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप शेड्यूल कास्ट हैं, क्या आप शेड्यूल ट्राइब हैं, क्या आप ओबीसी हैं, क्या आप डिफेंस हैं, या आप जनरल कैटेगरी के हैं। तो मैं जनरल कैटेगरी इसमें भर दिए। उप श्रेणी आपका मेरे लिए लागू नहीं। अगर मैं शेड्यूल कास्ट लिखता तो मेरे को पक्का इसकी उप श्रेणी आती कि किस कैटेगरी की। तो आपका जो कैटेगरी का और कास्ट का सर्टिफिकेट, उसमें आपकी श्रेणी और उप श्रेणी लिखा होगा, वही भरना है आपने। अगला है आपके जो वार्षिक पारिवारिक आय, ये पता होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कैसे पता लगे। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वहां से पता लगता है। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो आपके जो ऑफिस से आपको पे सर्टिफिकेट मिलता है उसमें जो डिटेल दी है वो तकरीबन भरनी है कि 2 लाख से 1 से लेकर 3 लाख तक, 1 से 2 लाख तक, ऐसे करके सारी कैटेगरीज है। आपने वो ग्रुप को चुनाव करना है। अब अगर क्या आपके माता पिता तटरक्षक, कोस्ट गार्ड या असम राइफल में सेवारत हैं, केवल हाँ या ना लिखना है आपने। और यह ध्यान रखना है कि कोस्ट गार्ड और असम राइफल डिफेंस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये चीज जो कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स वाले व्यक्ति हैं उनको ये बात ध्यान रखनी है अगर वो ये फॉर्म भर रहे हैं तो। अब क्या आपके पास आधार नंबर है, मैंने लिख दिया हाँ है, और उसके बाद सबमिट बटन आएगा तो आधार नंबर यस लिखा। लेकिन अगले में मैंने बोला, उसके बाद ऑप्शन आता है कि मैं आधार अपने बच्चे का आपको इस्तेमाल करने की राइट देता हूं, या मेरी इंफॉर्मेशन आधार और एप्लीकेशन फॉर्म में सेम नहीं है, या मैं अपना आधार नंबर आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने तीसरा वाला सेलेक्ट किया और इसको भर दिया। आपको इसमें से तीनों में से किसी भी चीज का चुनाव कर सकते हैं। अब ये मैंने करा, आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर।
आई एम नॉट रेडी टू शेयर माई आधार नंबर, मुझे नहीं आधार नंबर भरना, उसके बिना भी इसने एप्लीकेशन फॉर्म मेरा सेलेक्ट कर लिया। अब ये करना है आई कन्फर्म दैट, मुझे ये कन्फर्मेशन, इसको बॉक्स को टिक करेंगे तब यहाँ पर ये भरेंगे, तब अगली स्टेज में जाएगा। तो ये बड़ा तसल्ली के साथ आपने फॉर्म भरना है। तो आप आधार नंबर यदि भरते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परमिशन दे दें सरकार को, सरकार के पास वैसे ही आपके बारे में सारी जानकारी है। अब आता है एग्जाम सेंटर की डिटेल, कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है तो कौन सी कक्षा में, स्कूल जहां प्रवेश मांगा गया, इसमें थोड़ा सा अभी कष्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। यदि हाँ तो उस नए सैनिक स्कूल का नाम बताएं जहां आप वर्तमान पढ़ रहे हैं। अगर आप पहले से सैनिक स्कूल में दूसरे में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में पूछा गया। पसंदीदा संयोजन बताएं, कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसका क्या आएगा। नए सैनिक स्कूल कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण, ये सारे जो है सेल्फ दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। अभी क्या हो गया है, कुछ पुराने सैनिक स्कूल थे जो कि 33 हैं, नए सैनिक स्कूल है 21। आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप केवल नए सैनिक स्कूल के अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आप इसमें ऑप्शन को सही से सेलेक्ट करना है। मेरी सलाह मानिएगा, तो जो केवल पुराने सैनिक स्कूल थे और नए दोनों का जो ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, उसको सेलेक्ट करें ताकि आपका बच्चा किसी ना किसी प्रकार से सैनिक स्कूल का करिकुलम फॉलो कर पाएगा। तो यहां पर यह सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब मैंने क्या किया, क्लास जिसके लिए एडमिशन मांगा गया 6, क्या वर्तमान सूचीबद्ध 18 नए सैनिक स्कूल में किसी में पढ़ रहे हैं, मैंने लिखा नहीं। अगर पढ़ रहे हैं तो उसका नाम लिखना होता है। अब है यदि, तो नॉट एप्लीकेबल आ गया क्योंकि मैं उसमें पढ़ नहीं रहा हूं। अब मैंने कौन सी सेलेक्ट करा है, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल। तो यहां पर सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन का चांसेस और ज्यादा वाइड हो जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा जो काम है, किस सैनिक स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहेंगे। तो हम अपने वीडियोस में पहले बता चुके हैं, होम स्टेट का सैनिक स्कूल, उसका कट ऑफ मार्क्स चेक करें, अपने बच्चे के कट ऑफ के उसकी स्टैंडर्ड देखें, तभी अप्लाई करें। नहीं तो कई आउटसाइड स्टेट्स के सैनिक स्कूल हैं जहां पर कट ऑफ काफ़ी नीचे जाता है बाहर वाले कैंडिडेट्स का। तो आप इस प्रकार से अपना चुनाव बिल्कुल सही भरें। तो मैंने लिखा है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड, उसको सेलेक्ट किया। और यहाँ पर 13 भाषाएं हैं जिसमें आपका बच्चा इम्तिहान दे सकता है। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, लेकिन इंग्लिश है, हिंदी है, उड़िया है, इस प्रकार से 13 भाषाएं हैं। आप इसको सेलेक्ट करेंगे। भाषा के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया, उसमें बताया था कि जो भाषा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और उस भाषा में आएगा। यदि आप इंग्लिश और हिंदी में सेलेक्ट करते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, इंग्लिश वाला पोर्शन को छोड़ के। यदि आप इंग्लिश और उड़िया, अगर आप यहाँ पर उड़िया सेलेक्ट करते हैं तो बच्चे का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उड़िया में आएगा और इंग्लिश में आएगा। यदि आप तमिल सेलेक्ट करते हैं तो तमिल और इंग्लिश में आएगा। यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हम पहले बता चुके हैं। तो ये जो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाइटली नहीं लेना है। कौन सा सैनिक स्कूल है, क्योंकि ये चॉइस केवल एक ही भर सकते हैं और एक ही बार भर सकते हैं, बारी बारी आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली भाषा का चुनाव बहुत जरूरी है। कई हमारे दूर क्षेत्रों के रहने वाले बच्चे हैं जिनका इंग्लिश का नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बहुत अच्छे हैं। तो सैनिक स्कूल का जो क्लास 6 के लिए, स्पेशली 9th में ऑप्शन है, 9th का तो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन क्लास 6 के लिए आप 13 भाषाओं में से किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब कौन सा राज्य है जो आपने सेंटर, मैं तो उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मैंने चारों स्टेट उत्तराखंड की, और 4 आपने ऑप्शन देने कहां पर आपके बच्चे ने इम्तिहान देना है या देना चाहते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते मैंने तो देहरादून भर दिया, जितने लोग पहले भर देंगे उनको पहली चॉइस मिल सकती है, लेकिन इन 4 में से एक चॉइस मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि आप देहरादून से फॉर्म भर रहे हैं, आप उसमें तिरुवनंतपुरम ना भर दें, स्टेट भी सही सेलेक्ट करें जहां पर आना जाना आसान हो, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा खर्च होगा। अब इसमें और है, पिताजी क्या करते हैं, तो मैंने लिखा बिजनेस। उसमें बहुत सारी ऑप्शन आती है, हर एक इसमें एक नीचे का ऐसे तीर बना हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पिताजी का कितना पढ़ाई किया है, तो मैंने ग्रेजुएट लिख दिया। माताजी क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, ये ग्रेजुएशन। ये सारे चीजें आपने भरनी है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। हर पेज के अंत में आपके पास एक सिक्योरिटी पिन आएगा, इसको यहां पर भरेंगे। अगर सिक्योरिटी पिन साफ नहीं दिख रहा है, ये जो गोला दिया हुआ है इसको आप दोबारा से करेंगे, चेंज हो जाएगा और आपकी डिटेल्स भी आपको दोबारा से भरनी पड़ेंगी। अब अगला है क्वालिफिकेशन डिटेल, कि आपका जो बच्चा है वो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर कहाँ पर कौन सी क्लास तक पढ़ा है, किस साल में उसने पास किया है, कौन सी परीक्षा का नाम है, कौन सा विद्यालय और शहर है, ये भरना है। और परिणाम मोड किस प्रकार से है, ये आप क्लिक करेंगे, ये आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आप क्या पहले सैनिक स्कूल का एग्जाम दे चुके हैं, वो भरना है।
अगर आप दूसरी बार अपीयर हो रहे हैं तो ये आपको पहले भरने, फिर ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप पहले अपीयर हो चुके हैं तो यहाँ पर भरना पड़ेगा, सेलेक्ट करना है कि कौन से साल में दिया है। क्या आप सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ सदस्य के पुत्र या पुत्री हैं तो यहाँ डिटेल सही देना है, गलत नहीं भरना है। तो अगर आपके माता पिता सैनिक स्कूल में परमानेंट स्टाफ के रूप में एम्प्लॉयड हैं और आप उनको बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको सही हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। अगेन सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देंगे, हम आगे चले जाएंगे। अब सबसे मेन चीज है डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, आपकी फोटो 200 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना किलोबाइट है, ये मेरे को भी कम से कम इसको भरते समय 4-5 मिनट लगे, क्योंकि अगर सही साइज का नहीं देंगे तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जेपीजी, ये जेपीजी, ये पीडीएफ और पीडीएफ। तो आपने इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है कि मुझे किस फॉर्म में डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको नहीं आता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नज़दीकी किसी रिश्तेदार के पास जाएं, किसी 11वीं-12वीं पढ़ रहे बच्चे के पास जाएं, या ई सेवा केंद्र है वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और वहाँ पर आपने उनसे ये डॉक्यूमेंट बनवाना है। फोटो कैसी फोटो होनी चाहिए, वो नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे, तो मैंने कहा है कि नोटिफिकेशन 2023 वाला डाउनलोड नहीं हो रहा है, मेरी वेबसाइट में थोड़ा सा इशू है। आपको हमसे संपर्क करें, हम पिछले साल वाला भेज देंगे, उसी के हिसाब से आपने सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने। फोटो का बैकग्राउंड कैसे है, चेहरा कितना दिखना चाहिए, सारा दिया हुआ है। वो फोटो आपने खिंचवाना है, इस साइज का फोटोग्राफर को बताएंगे, आजकल सब लोग डिजिटली बिल्कुल एनेबल्ड हैं, वो करके दे देगा। अंगूठा, बाएं हाथ का जो आपका अंगूठे का निशान है, वो डॉक्यूमेंट में इंस्ट्रक्शन में लिखा है, उसको करिए। अगर वो नहीं होता तो फिर दाएं हाथ का, उसकी फोटो खींचिए और वो फोटो यहाँ पर चूज फाइल होगी। उसके बाद जब आप चूज फाइल करते हैं, एक्शन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्म भरने के साथ में आपको चाहिए ही चाहिए, तो ये आपने करना है। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये 5 चीजें हैं, फोटोग्राफ, अंगूठे का निशान, सिग्नेचर, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। सिग्नेचर भी आपने एक व्हाइट कागज पर करके उसकी फोटो खींच लेनी है, उसको इस साइज का बना देना जेपीजी फॉर्म में, और वो फोटो अपलोड होनी है। चूज फाइल करेंगे, कंप्यूटर अपने आप चूज फाइल करता है, आपसे नहीं होता। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को बिठाएं जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, उसको बोले भाई साहब हमारी फॉर्म भरने में मदद करें। अब प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब वो दोबारा से ये सारी इंफॉर्मेशन फाइनल सबमिशन से पहले चाहेगा, और इस प्रकार से सारी चीजें आएंगी कि आपने चेक कर लिया, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज क्लिक करने के बाद आप नीचे क्लिक करेंगे, तब वो अगली स्टेज पर जाएगा। आप केवल एक वो रह गया, फीस पेमेंट। इस समय मैंने क्या किया, योर ईमेल इज येट टू बी वेरीफाइड। ईमेल को पहले वेरीफाई करना है। जब आप इस पे ईमेल के वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए इस प्रकार से मेरे को मेल आया पहले कि शमशेर सिंह जी, आपका एप्लीकेशन नंबर सबमिट हो गया है, और जो भी एनटीए के जो अधिकारी हैं उनका साइन किया हुआ आया। ईमेल के लिए ओटीपी आया मेरी ईमेल पर, ये आ गया मेरा, जो मैंने मेल भरा था, जो ओटीपी आया, आपने अपना ओटीपी करना है, यहाँ से नहीं कॉपी करना है, ये मेरे लिए है। और ये जो सिक्योरिटी पिन है, ये ईमेल पर अभी भेज रहा है, अभी ईमेल पर आया नहीं है, ये अभी जब आप करेंगे ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन, तब आपकी ईमेल पर ओटीपी आएगा। अब वो पूछ रहा है एंटर वन टाइम पासवर्ड, तो एक ओटीपी उस बटन को क्लिक करने के बाद गया, वो ओटीपी बिल्कुल सही से यहाँ पर कॉपी करना, नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होगा, और वेरीफाई कर दीजिए। अगर आपको ओटीपी नहीं मिला तो रीसेंड कोड को रीसेंड करें, इस बटन को दबाएंगे तो आपको दोबारा से वो ओटीपी भेजेगा। तो ये आपने भी स्टेप वेरीफाई करना है। ये देखिए इस प्रकार से ओटीपी आया, जो मेरा ओटीपी था मैंने वहाँ भर के भेज दिया, और मेरा जो फॉर्म है वो बिल्कुल सबमिट हो गया। जब आपका ईमेल और ये दोनों वेरीफाई हो जाते हैं, तब आपका, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मेरा जो पे है फॉर्म का वो 650 रुपये है। अगर मैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का होता तो मेरा जो इसकी फीस है मेरे ख्याल से 500 रुपये आती। तो 650 रुपये आपने ऑनलाइन पेमेंट के लिए तैयार रहना है। कई मेरे मित्र हैं, कई पेरेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन पेमेंट का नहीं आता है, जिनको नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस समय आपको ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी जो ऑनलाइन पेमेंट करने के एप्लीकेबल है। फौजी व्यक्ति हैं, फौजी भाई साहब फील्ड में बैठे हैं, वो लड़ाई वाले क्षेत्र में डिप्लॉयड हैं, मैडम हैं पीछे गांव में रह रही हैं या किसी शहर में रह रही हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो फौजियों को से मेरी रिक्वेस्ट है, हमसे संपर्क करें, हम आपको गाइड करेंगे। अपने नज़दीक में जो आपके कंपनी कमांडर साहब हैं, जो आपके प्लाटून कमांडर साहब हैं, उनके पास जाएं, बोले मेरे को ये मदद चाहिए। इस
गलती नहीं कर देना है। कई लोग फ्रॉड भी होते हैं, आपको बोलेंगे जी मैं ओटीपी भेज रहा हूँ फटाफट कर दें, इस प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ना है। विश्वसनीय कोई परिवार का बंदा है, उसी को आपने ट्रस्ट करना है ये फीस पे करने के लिए, नहीं तो नहीं करें। बहुत सारे ऐसा होता है कि सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने गए और 1 लाख रुपए पड़े थे बैंक में, कोई निकाल के ले गया। इस प्रकार का आप गलती ना करिएगा। तो मेरे दोनों कंप्लीट हो गए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, केवल फी पेमेंट बैलेंस है। इस बटन को दबाते ही मेरे को पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट इसमें सेलेक्ट करता हूँ। वो बहुत सारे चीज़ें हैं, आप यूपीआई से पे कर सकते हैं। तो आजकल ज़्यादातर लोगों के पास है, लेकिन फिर भी ऐसे हमारे देश में लोग हैं जिनको ऑनलाइन पेमेंट में प्रॉब्लम हो गई। अब ये आ जाएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, और यहाँ पर मैंने आपके लिए जो मदद के लिए जो भी काम किया था, अब ये पेमेंट रिक्वेस्ट 10 मिनट के लिए लागू होती है। तो आप जब भी करेंगे 10 मिनट में आपने पे करना है। मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और पे नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे लॉग आउट कर जाए। जब दोबारा से आप फॉर्म भरने आएंगे तो आपका जो पिन नंबर है और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको ईमेल पर आ चुका है। आपका पिन नंबर जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो आपने लिखा हुआ है, उससे आप दोबारा सब कुछ सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये जो वीडियो था बनाने का हमारा उद्देश्य था कि जो पेरेंट्स अभी फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके रेडी बैठना है, तभी आपने ये सारी फॉर्म भरने की कार्रवाई करनी है। मान लीजिए आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया और देखा कि बेटे की फ़ोटो तो है नहीं, या बेटिया की फ़ोटो ही नहीं है, या उसका हमने इंप्रेशन थंब अंगूठे का निशान लिया, और ये सब चीज़ें करनी है। अब कई लोग हैं फॉर्म भरने हैं, अंगूठे के निशान के लिए नीली इंक आती है, वो नीली इंक नहीं है आपके पास, आप वो स्याही वाली पेन वाली लगाएंगे, उससे पूरा अंगूठे का निशान ही ठीक नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें तैयारियां पहले कर लें। इस वीडियो को 1 से ज़्यादा बार देख लें, कहीं जाने वाला देखने के लिए कोई खर्च नहीं है। तो यहाँ पर जी ये वीडियो होता है समाप्त। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। मेरा जो इंस्टीट्यूट है द विनिंग एज, हम देहरादून में लोकेटेड है। हमारा अभी 1 नवंबर से एक सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स भी शुरू होगा। तो अगर आपके बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, वो एग्ज़ाम देने के लिए आप बिल्कुल लालायित हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क की जो पूरी डिटेल्स हैं, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, स्क्रीन पर दी गई हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप करें। और जैसा मैंने बताया था 2022 का अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो ये जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, इस पर आप अगर व्हाट्सएप करेंगे, हमारी जो काउंसलर मैडम हैं वो आपको तुरंत से व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पिछले साल का हमारे पास डाउनलोड है वो भेज देंगे। उसको तसल्ली से पढ़ जाएं। आज ये वीडियो देखा, आज ही फॉर्म भरना है ऐसा कुछ नहीं है, सारी तैयारियां कर लें। मैंने इसलिए आपके लिए पूरा फॉर्म भरा ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको बिल्कुल सही जानकारी मिले, सही फॉर्मेट में, सही तैयारी के साथ आप बैठेंगे। और मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट लगेंगे आपको पूरा फॉर्म भरने में। सारी जानकारियां आप लिख लें, टाइप कर लें, ताकि स्पेलिंग इत्यादि की गलती ना करें। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। इस वीडियो को केवल उन्हीं लोगों से शेयर करें जो सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं या जो इस प्रकार की जानकारी ढूंढ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो पूरा जो कोर्स है आप देखेंगे 580 के करीब वीडियोज़ हैं। पूरा सैनिक स्कूल का क्लास 6 का कोर्स फ्री है, तो इस पर भी बैठ के बच्चा कर सकता है। एक बच्चा सैनिक स्कूल कपूरथला पहुंच गया है बिना फीस खर्च किए, बिना हमें कुछ पैसा दिए, केवल यूट्यूब से उसने कोर्स किया और वो सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर कर गया। मुझे उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, हमसे संपर्क करें। हमारे जो काउंसलर का नंबर दिया है उसको कॉल मत करें, उसको व्हाट्सएप करें। बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की जानकारियाँ होती हैं, हम सबका जवाब देना चाहते हैं। आप इसमें कमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम कमेंट का जवाब देते हैं, आप पढ़ते नहीं। तो सबसे अच्छा है कि आप जो दिया हुआ नंबर है उस पर व्हाट्सएप करें, पूरा अपनी समस्या लिखें, और फिर आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर हम उस समस्या के बारे में जो हमारे बस में जो जानकारी है हम आपको पक्का उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।